जय माता दी। माँ दुर्गा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और पूरे नवरात्रों में किए गए उपवास और आपकी पूजा को स्वीकार करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंतिम दिन अष्टमी तिथि पर और जो लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं उन्हें कलश विसर्जन कब करना है और कैसे करना है, और नवरात्रि में जो भी आपने चौकी पर माता का दरबार लगाया है उसे कब उठाना है, और पूजा में प्रयोग हुई सामग्री का आप क्या करेंगे, और आप यह जानेंगे कि आपने हवन कब करना है और अपने व्रत का पारण कब करें। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए व्रत पारण की बात कर लेते हैं। जिन भी लोगों ने केवल 2 दिन का उपवास, पहला और आखिरी उपवास रखा है और वह कन्या पूजन अष्टमी वाले दिन करते हैं तो उनको अपने उपवास का पारण नवमी तिथि पर करना होता है, और जो लोग सारे उपवास रखे अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं उन्हें अपने उपवास का पारण नवमी तिथि पर ही करना है, और जो लोग पूरे 8 दिन व्रत रखे नवमी तिथि पे कन्या पूजन करते हैं वह लोग अपने उपवास का पारण 18 अप्रैल दशमी तिथि को करेंगे। आइए अब कलश विसर्जन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार आप सभी ने माँ दुर्गा के प्रथम नवरात्रे पर कलश स्थापना पूरे विधि विधान से की है, उसी प्रकार कलश विसर्जन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। जिन भी लोगों ने अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया हो उन्हें यह बात ध्यान रखनी है कि आपको अष्टमी वाले दिन कलश विसर्जन नहीं करना। आपको कलश विसर्जन भी दशमी तिथि पर ही करना होता है, और नौमी तिथि पर कन्या पूजन वाले लोगों को भी दशमी तिथि पर ही कलश विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन से पहले कलश को थोड़ा सा अपने स्थान से आप हिला दें। उसके बाद आपने जो कलश के ऊपर नारियल स्थापित किया है उस नारियल को आप कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। आप उस नारियल को मंदिर में दान कर सकते हैं या आप अपने घर में परिवार में भी उस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कलश विसर्जन से पहले आप हवन भी कर लें। यदि आपके घर में हवन होता है, माता की आरती करके कन्या का पूजन कर लें, उसके बाद ही आपको कलश विसर्जन करना है। अगर आपने नारियल पर कलावे को लपेटा है तो आप उस कलावे को अपनी कलाई पर बांध सकते हैं, और अगर आपने चुन्नी बांधी हो तो वह आप किसी छोटी कन्या को भी दे सकते हैं। कलश के जल में यदि आपने सिक्का डाला है तो आप उस सिक्के को अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख लीजिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहेगी। अगर आपने जल में कौड़ियां डाली हैं तो आप उन कौड़ियों को भी धोकर रख लीजिए, आप उनको भी दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। बाकी की जो सामग्री अक्षत, रोली, कुमकुम, सुपारी आपने जल में डाली है उन्हें आपको विसर्जन करना होता है। कलश के अंदर लगाए गए अशोक के पत्ते और आम के पत्तों का भी आप बाकी सामग्री के साथ विसर्जन कर दें, और कलश के जल का आप पूरे घर में माँ के जयकारे लगाते हुए छिड़काव करें। इस जल को घर की चौखट पर अवश्य डालें। यदि आपने मिट्टी का कलश रखा हो तो आपको उसका भी विसर्जन करना होता है। यदि आपने किसी और धातु का कलश रखा है फिर तो आप उसे दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। इन नवरात्रों में कई घरों में ज्वारे भी बोए जाते हैं। यदि आपने भी इन नवरात्रों में ज्वारे बोए हैं तो आपको उनका भी विसर्जन करना होता है, जिसे खेतरी बोना भी कहते हैं। आप खेतरी विसर्जन से पहले या ज्वारे विसर्जन से पहले आप थोड़ा सा ज्वारों को ऊपर से तोड़कर प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों सहित आप भी इसे ग्रहण कर लें, क्योंकि ज्वारों में 9 दिनों तक माँ की शक्ति और तेज व्याप्त हो जाता है, जिसे ग्रहण करने से आपके शरीर में आरोग्यता और स्थिरता आती है। अब कई स्थानों पर ज्वारों का विसर्जन न करके ज्वारों को मिट्टी से अलग करके गौ माता को खिला सकते हैं, और ज्वारों में जो मिट्टी प्रयोग की थी वह आप किसी गमले में डाल सकते हैं, और जिस पात्र मिट्टी के पात्र में यदि आपने ज्वारों को बोया था तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। यह जिस प्रकार से आपके यहाँ रीति रिवाज हो आप उसी प्रकार से कीजिए। कलश विसर्जन भी आप दशमी तिथि पर ही करें, परंतु जैसा मैंने अभी कहा कि कई लोग अपने रिवाजों के अनुसार पर अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर भी कन्या पूजन के बाद विसर्जन कर लेते हैं। विसर्जन करने से पहले सुहागन महिलाएं माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें, और अपने अखंड सौभाग्य के लिए माँ की मांग में लगाए गए सिंदूर को 7 बार अपनी मांग में अवश्य भरें। माता को अर्पित की गई श्रृंगार की सामग्री को आप प्रसाद के रूप में कुछ अपने पास रख सकते हैं या फिर किसी गरीब सुहागन महिला को दान कर सकते हैं। अगर नवरात्रों में आपने माँ की मिट्टी की मूर्ति अपने घर में विराजमान की हो तो उसका भी विसर्जन आपको करना होता है। विसर्जन हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले कर देना चाहिए। यह सब पूजा सामग्री का विसर्जन आपको बहते हुए जल में करना है। यदि कोई पवित्र नदी आपके आसपास है तो आप उसमें जाकर विसर्जन कीजिए। यदि आपके पास कोई भी जल की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर भी यह सामग्री दबा सकते हैं। पूजा सामग्री को आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह सामग्री किसी के पैरों में न आए और इधर उधर फैले नहीं। इस बात का ध्यान आपको
विशेष रूप से रखना है, नहीं तो इसका भी दोष हमें लगता है। मंदिर की मूर्तियाँ यदि आपने पूजा में रखी हैं तो वापस आप उन्हें अपने स्थान पर उठाकर रख दीजिए। पूजा में प्रयोग की गई चौकी को भी आप उठाकर रख दीजिए। पूजा का जो वस्त्र आपने चौकी पर बिछाया है उसे भी आप धोकर दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।